अभी तो हमको हजरत से याद आ रहे हैं, बड़े हजरत से याद आ रहे हैं, सब आए थे। अब राजीव बाबू आए थे, सब आए थे। वो आप हज़रत अमीर शरीयत की क़यादत में तमाम मिली जमातें आएँ, मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है। इसमें सब लोग की भागीदारी कैसे हो, सब लोग साथ मिलकर कैसे काम करें, ये सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है। और ये पॉलिटिक्स जब होगी तभी मुल्क मजबूत होगा। इस पर बातचीत होगी। लोगों ने ये वादा किया कि जो भी मिली मसाइल हैं उनको हम लोग देखेंगे और उनको हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। शरिया के नाज़िम हज़रत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान कासमी साहब भी आज खानक़ाह रहमानी राहुल गांधी की आमद के मौके पर पहुँचे हुए थे। आप हजरात अंदर थे, किस फ़िज़ा में गुफ्तगू हुई, कैसी गुफ्तगू रही ओवरऑल? अल्हम्दुलिल्लाह, राहुल गांधी जी से, तेजस्वी यादव जी से, दीपांकर भट्टाचार्य जी से, मुकेश सहनी साहब, ये तमाम लोग आए हुए थे। उन लोगों से बहुत ही खुशगवार माहौल में बात हुई। मिली मसाइल उनके सामने रखे गए। उन लोगों ने ये वादा किया कि जो भी मिली मसाइल हैं उनको हम लोग देखेंगे और उनको हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस एतबार से बहुत ही खुशगवार माहौल में बात हुई, जिसमें मौजूदा अमीर शरीयत मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब ने तमाम मिली जमातों को जोड़ा था, जिसमें जमात इस्लामी के भी ज़िम्मेदार मौजूद थे, जमीयत उलमा अलीफ और मीम दोनों के ज़िम्मेदार मौजूद थे, इदारे शरिया के ज़िम्मेदार मौजूद थे। तो इस एतबार से ये कहा जा सकता है कि हज़रत अमीर शरीयत की ये कोशिश रही कि तमाम मिली जमात के कायदीन मिल्लत के मसाइल को, मुल्क के मसाइल को रखें, ताकि ये लोग जो सियासी कायदीन हैं वो ये हजरात मुल्क व मिल्लत की तामीर के लिए काम करने वाले बने। जज़ाकुमुल्लाह। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जनाब डॉक्टर फ़रीद साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आज हज़रत अमीर शरीयत से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुँचे थे खानक़ाह रहमानी मुंगेर। तमाम मिली जमातों के ज़िम्मेदारान भी थे, आप भी यानी इदारे शरिया की जानिब से आप थे। माशाल्लाह, कैसी रही ओवरऑल पूरी मुलाकात, गुफ्तगू कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी मुलाकात रही। उन्होंने मुसलमानों की मुश्किलात को समझने की कोशिश की और उस पर गौर किया। इलेक्शन से रिलेटेड भी बातें हुई कि क्या किया जा सकता है, और इंशाल्लाह पहले से बताया जा रहा था कि मुख्तसर मुलाकात होगी, लेकिन काफ़ी देर तक मुझको लगता है कि तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हज़रत से बातचीत होती रही। क्या रहा ओवरऑल तासुर आपका, क्या है? जी, अच्छा खासा टाइम दिया। हालांकि उन्होंने बोला तो था कि बहुत कम टाइम देंगे, लेकिन माशाल्लाह बात निकली, उनको भी बात समझ में आ रही थी हम लोगों की, तो काफ़ी टाइम दिया उन्होंने। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि इस मौके पर तमाम मिली जमातों के सरकर्दा ज़िम्मेदारान भी पहुँचे हुए थे। और भी मिली जमात के जो दीगर ज़िम्मेदारान हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। मौलाना हाफिज़ रज़ी अहमद साहब रहमानी भी देखिए यहाँ पर हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। कहा जा सकता है कि ये मुजाहिदीन आज़ादी में से हैं। दादा, आज़ादी के वक्त आप थे, क्या उस वक्त की कुछ याद आपको है? उस वक्त की कुछ याद आज़ादी के वक्त की? अभी तो हमको हजरत से याद आ रहे हैं, बड़े हजरत से याद आ रहे हैं, सब आए थे। अब राजीव बाबू आए थे, सब आए थे। राजीव गांधी वगैरह आए थे, वो ज़माना इनको याद है। मुजाहिदीन आज़ादी में से ये रहे हैं। उस ज़माने में ज़ाहिर है कि सबसे पुराने जामे रहमानी खानक़ाह मुंगेर के उस्ताद हैं, हमारे वालिद साहब के भी उस्ताद हैं माशाल्लाह। वो बीमार चल रहे हैं आजकल, लेकिन हाफिज़ रज़ी दादा माशाल्लाह ये मजबूती के साथ, तवानाई के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सबों के लिए खुशी की बात है और मोटिवेशन की बात है। अल्लाह ताला इनको देर तक सलामत रखे, इनका साया हम सबों पर तादेर कायम रखे। सर सामने देखा जाए, राहुल जी से जो बातचीत हुई उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पर एक अंडरस्टैंडिंग है जो हम लोगों ने डेवलप करने की कोशिश की उनसे, ये कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे देखना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की तरह नहीं देख करके उसको एक ऐसे यानी चीज़ की तरह उसको देखना चाहिए जिसके अंदर ये कैपेसिटी है कि तमाम सिटीजन्स को जोड़ करके रख सकें। तो इस सिलसिले में उनसे बातचीत हुई, उनसे SIR के सिलसिले में बातचीत हुई और उनसे वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के सिलसिले में बातचीत हुई। इस पे बातचीत हुई कि इस मुल्क में सब लोग शांति से भाईचारे के साथ कैसे रह सकें, नफ़रतें कैसे कम हो सकें, इन मुद्दों पर उनसे बात हुई जनरली। जैसा कि अब चुनावी माहौल भी आ गया है, चुनाव भी है, तो क्या राजनीतिक कुछ बातें हुई? कुछ सब लोग भाईचारगी के साथ रहें, इससे बड़ी राजनीतिक बात क्या हो सकती है? ये बात हुई। देखिए, हम लोग हमेशा जो है वो ये सोचते हैं कि वोट के बारे में बात हुई कि नहीं बात हुई। अब वोट नहीं, बात ये नहीं है। सिटीज़न के पर्सपेक्टिव से बात करनी चाहिए, ठीक है ना। इस मुल्क को बेहतर कैसे बनाया जाए, इसमें सब लोग
की भागीदारी कैसे हो, सब लोग साथ मिलकर के कैसे काम करें, ये सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है। और ये पॉलिटिक्स जब होगी तभी मुल्क मजबूत होगा। इस पर बातचीत होगी। जैसे तेजवी यादव उन्होंने क्या कहा सर? देखिए, खानका से राहुल जी के ख़ानदान का रिश्ता बहुत पुराना रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ जवाहरलाल जी भी तशरीफ़ ला चुके हैं और जनाब राजीव गांधी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। राहुल गांधी साहब भी जब छोटे थे तो आ चुके हैं। अब फिर वो यहाँ दोबारा तशरीफ़ लाएँ, ये उनका बड़प्पन है और हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हम सब लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, उनको खुश आमदीद कहा। तो उनके ख़ानदान से खानका रहमानी का बहुत पुराना रिश्ता रहा है, आज़ादी से पहले भी, क्योंकि खानका रहमानी और उस खानका रहमानी को कायम करने वालों की आज़ादी में बड़ी भूमिका रही। यहाँ के सज्जादा नशी मुख्तलिफ़ वक्त में जेल में रहे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आंदोलन करते हुए, और बहुत ढेर सारा काम किया। अब इस वक्त नहीं कि सब चीज़ को गिनाया जाए। एक पूरी तारीख़ है खानका की, जंग आज़ादी की और उसके बाद की लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, इन तमाम चीज़ों में। नहीं, जैसे कि अभी चुनाव का टाइम है और सर आए यहाँ पर, राहुल जी आए हैं, तो कि राजनीतिक गलियारे में क्या मैसेज इसको लेकर के आएगा? राजनीतिक गलियारे में जो मैसेज है वो सिर्फ ये जाना चाहिए कि सब लोगों को मिल करके ऐसे लोगों को यानी वो बात करनी चाहिए जो इस मुल्क को मजबूत करे, इस मुल्क में अच्छाई लाए। राहुल गांधी की खानका रहमानी आमद के मौके पर तमाम मिली जमातों के ज़िम्मेदारान, सरकर्दा खानकाहों के खानका रहमानी मुंगेर के तर्जुमान और एक तरह से कहा जाए कि जामे रहमानी के नाज़िम जनाब मौलाना अलहाज मोहम्मद आरिफ साहब रहमानी भी इस मौके पर मौजूद थे। गुफ्तगू में अभी जो ताज़ा तस्वीरें फ़िक्र नज़र TV ने लगाई हैं उसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने गुलपोशी भी की है। राहुल गांधी की तस्वीर हम लोगों ने लगा दिया है। आपने फूल पहनाया है राहुल गांधी को, माशाल्लाह कैसा महसूस कर रहे हैं फूल पहना के? क्या उस इस्तकबाल का एहसास आप बयान कीजिए हमारे नाज़रीन के लिए। माशाल्लाह राहुल गांधी जी आए और इससे पहले भी वो आ चुके थे सन 1991 में, और उसके बाद ये दोबारा उनका आना हुआ, बहुत अच्छा रहा और सब लोगों से मिले। हज़रत अमीर शरीफ साहब से मुलाकात करके बड़ी खुशी हुई और उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। दोनों बुज़ुर्ग में, दोनों साहब में बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई और ख़ास कर ये कहा कि जो ये काम अभी मुल्क में जो चल रहा है वो मुल्क जो है हिंदुइज़्म को बढ़ा रहा है। जो आइन में जो हक़ है हर मज़हब के मानने वालों को कि अपने अपने मज़हब पर आराम से वो अमल कर सकते हैं, उसमें किसी को कहते हैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की ज़रूरत है। लेकिन आज की जो हुकूमत है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, मज़हब को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ हिंदुइज़्म को, वो पहले का जो हिंदू था वो अलग तरह का था और आज का जो हिंदुइज़्म है वो दूसरी तरह का है, जो नफ़रत फैला रहा है, जो नहीं होना चाहिए इस मुल्क में। और हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, लड़ाई करते रहेंगे और बस आप लोग हमें समझाइए इस्लाम क्या है। यानी मुलाकात हुई हज़रत से और हज़रत ने तमाम मिली जमातों को भी जोड़ लिया। तो हज़रत की क़यादत में एक तरह से कहा जाए कि मिली जमातों की भी मुलाकात हुई। तमाम तो मिली जमातों को क्या आश्वासन, किस तरह की उम्मीद दिलाई उन्होंने? वो आप हज़रत अमीर शरीयत की क़यादत में तमाम मिली जमातें आएँ, मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है, मुझे इस्लाम को बतलाएं, इस्लाम को समझाएं। इस्लाम जो कहेगा और आइन हमें हक़ देता है, हमें इजाज़त देती है कि हर मज़हब को अपने अपने इस पर चलने का, अपने मज़हब पर चलने का पूरा इख्तियार है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो मैं उस पर अमल कराऊंगा, कराने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा। तो देखिए ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आई, चूँकि जनाब मौलाना अलहाज आरिफ रहमानी साहब वहाँ पे मौजूद थे और जो गुफ्तगू हुई तकरीबन उसका ख़ुलासा इनको मालूम था जो उन्होंने आपके सामने रखा है। बड़ी जानकारी, बड़ी मालूमात और लोगों के लिए एक बड़ा आश्वासन, बड़ी उम्मीद। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजल रहमान रहमानी, खानका रहमानी मुंगेर, बिहार।